आज का बाइबल वचन 17 जनवरी 2026। मत्ती 6 का 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ की कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हे हमारे स्वर्गीय सर्वशक्तिमान और अनंत परमेश्वर, हम इस समय पूरे आदर, भय और श्रद्धा के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली सारी सृष्टि के रचयिता हैं। आपका ज्ञान अपार है, आपकी बुद्धि असीम है और आपकी करुणा युगानुयुग बनी रहती है। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है। यहाँ की हर वस्तु नाशवान है, यहाँ की शोभा थोड़े समय की है और यहाँ का वैभव स्थायी नहीं है। फिर भी कई बार हमारा मन इन्हीं नाश होने वाली बातों से बंध जाता है। हम अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान और अपने भविष्य को पृथ्वी की वस्तुओं में खोजने लगते हैं। हे प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमें ये स्मरण कराया गया है कि पृथ्वी पर इकट्ठा किया गया धन कीड़े और काई से बिगड़ जाता है और चोर उसे छीन लेते हैं। आज हम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से ग्रहण करना चाहते हैं। हमें वो आत्मिक दृष्टि दीजिए जिससे हम इस संसार को आपकी दृष्टि से देख सकें। हे प्रभु, अक्सर हमारा मन चमक दमक, सुख सुविधा और भौतिक उपलब्धियों में उलझ जाता है। हम अपने हृदय को जांचते हैं और मानते हैं कि कई बार हमारा धन हमारा स्वामी बन जाता है और हमारा मन आपसे अधिक संसार की वस्तुओं से लग जाता है। आज हम पश्चाताप के साथ आपके सामने आते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारे मन को शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, हमें ये सिखाइए कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं परंतु आपका अनुग्रह है। सच्चा वैभव बड़े भवन या संग्रह नहीं परंतु शुद्ध हृदय है। सच्ची सुरक्षा बैंक या भंडार नहीं परंतु आपकी उपस्थिति है। हे प्रभु, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम अपनी आवश्यकताओं और लालच में अंतर समझ सकें। हमें संतोष की आत्मा दीजिए ताकि जो कुछ हमें मिला है उसमें हम आनंदित रह सकें। हमें शिकायत करने वाला मन नहीं परंतु कृतज्ञ हृदय प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जहाँ धन होता है वहाँ मन भी लगा रहता है। आज हम अपना मन आपके चरणों में रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मन स्वर्गीय बातों में लगे, आपकी इच्छा में लगे और आपकी महिमा में लगा रहे। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो केवल अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए भी हो। हमें वो हृदय दीजिए जो बांटना जानता हो, जो ज़रूरतमंदों को देखकर अनदेखा न करे और जो दया और प्रेम में धन्य हो। हे प्रभु, हमारे समय, हमारी योग्यताओं और हमारे संसाधनों को आपकी महिमा के लिए प्रयोग करने की बुद्धि दीजिए। हमें ये समझ दीजिए कि जो कुछ हमें मिला है वो आपकी ओर से है और आपकी सेवा के लिए है। हे प्रभु, जब हमारा मन भविष्य की चिंताओं से भर जाता है, जब असुरक्षा और भय हमारे विचारों को घेर लेते हैं, तब हमें ये स्मरण कराइए कि आप हमारा पालनहार हैं। हमें ये विश्वास दीजिए कि आप हमारी हर आवश्यकता को अपने समय और अपनी रीति से पूरा करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो दिखाई देने वाली वस्तुओं पर नहीं परंतु आपकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित हो। हमें ऐसा धैर्य दीजिए जो कठिन समय में भी आप पर भरोसा बनाए रखे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी कमाई, हमारी योजनाएं और हमारे निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार हों। हमें ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम कोई भी कार्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए करें। हे प्रभु, हमें ये समझ दीजिए कि स्वर्ग में इकट्ठा किया गया धन कभी नाश नहीं होता। वो प्रेम के कार्यों में, दया के कामों में और सत्य के मार्ग पर चलने में संग्रह होता है। हमें ऐसे कामों में लगे रहने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, हमें दिखावे की धार्मिकता से बचाइए और सच्चे हृदय की भक्ति दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो लोगों को नहीं परंतु आपको प्रसन्न करे। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे काम आपकी महिमा का कारण बने।
हे प्रभु, जब संसार हमें ये सिखाता है कि अधिक इकट्ठा करना ही सुरक्षा है, तब आपका आत्मा हमें ये सिखाए कि आप ही हमारी सच्ची शरण है। हमें संसार की दौड़ में अंधा न होने दीजिए, परंतु आपकी आवाज़ को स्पष्ट सुनने वाला बनाइए। हे प्रभु, हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धन, हमारा मन और हमारा भविष्य सब आपके अधिकार में हो। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो स्वर्ग की तैयारी में लगा रहे। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास, आशा और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना। जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम नम्र हृदय और झुकी हुई आत्मा के साथ आपकी पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, आप ही जीवन के दाता हैं, और आप ही सब कुछ संभालने वाले प्रभु हैं। हम स्वीकार करते हैं कि ये जीवन, हमारी सांसें, हमारी बुद्धि, हमारी सामर्थ्य और हमारे पास जो कुछ भी है, वो सब आपकी अनुग्रहपूर्ण भेंट है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, और आपके बिना हमारा जीवन दिशाहीन और रिक्त है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सत्य का मार्ग दिखाया है। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आज हम विशेष रूप से उन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को आपके सामने रखते हैं, जो हमें धन, संपत्ति, लोभ, संतोष और अनंत जीवन के विषय में सिखाते हैं। हे प्रभु, आपने सिखाया है कि सबसे पहले आपके राज्य और आपके धर्म की खोज की जाए। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा मन संसार की चिंताओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं में उलझ जाता है। हम कई बार भविष्य की चिंता करते हैं, कल की सुरक्षा के लिए आज बेचैन हो जाते हैं, और इस कारण हमारे हृदय का ध्यान आपसे हट जाता है। आज हम पश्चाताप के साथ स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार आपकी प्राथमिकता को खो दिया। पिता परमेश्वर, कृपा करके हमारे हृदयों को शुद्ध करें।
हमारे भीतर ये गहरी समझ उत्पन्न करें कि जीवन की सच्ची सुरक्षा, सच्चा आनंद और सच्ची तृप्ति केवल आप में ही है। हमारे भीतर ये लालसा जागृत करें कि हम सबसे पहले आपके राज्य को खोजें, आपके धर्म में चलें और आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हे प्रभु, आपने हमें सावधान किया है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हम स्वीकार करते हैं कि इस संसार की चकाचौंध, धन की दौड़ और भौतिक सफलता का दबाव हमारे मन को प्रभावित करता है। कभी कभी हम अनजाने में धन को सुरक्षा, मान और पहचान का साधन बना लेते हैं, परंतु आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि ये सब अस्थायी है। पिता, हमारे हृदयों को जांचें और परखें। यदि हमारे भीतर किसी भी प्रकार का लोभ, लालसा या असंतोष छिपा हुआ है तो उसे अपने प्रकाश में प्रकट करें। हमें वो सामर्थ्य दें कि हम उन बातों को त्याग सकें जो हमें आपसे दूर ले जाती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा मन उस स्थान पर लगा रहे जहां हमारा धन है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा धन और हमारा मन दोनों आपके चरणों में समर्पित हों। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि क्रोध के दिन धन किसी काम का नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि ना तो धन हमें बचा सकता है और ना ही हमारी योजनाएं हमें अनंत जीवन दे सकती हैं। केवल आपका धर्म, आपकी धार्मिकता और आपकी कृपा ही हमें सच्चा जीवन प्रदान कर सकती है। प्रभु, हमें वो बुद्धि दे कि हम धनी होने के लिए व्यर्थ परिश्रम ना करें। हमारी समझ को संसार की झूठी बुद्धि से मुक्त करें। हमें ये सिखाएं कि धन क्षण भंगुर है, वो उकाब के समान पंख लगाकर उड़ जाता है। आज है, कल नहीं, परंतु आपका वचन और आपकी प्रतिज्ञाएं सदा बनी रहती हैं। पिता परमेश्वर, जब हम संसार में किसी को धनी होते देखते हैं, उसकी वैभव को बढ़ते देखते हैं, तब हमारे भीतर भय, ईर्ष्या या तुलना ना उत्पन्न हो। हमें ये स्मरण दिलाते रहें कि आप हमारे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। हमारा मूल्य हमारी संपत्ति से नहीं, बल्कि आपके द्वारा ग्रहण किए जाने से निर्धारित होता है। हे प्रभु, हमें ये समझ दें कि जो रुपये से प्रीति रखता है वो कभी तृप्त नहीं होता। धन की प्यास कभी समाप्त नहीं होती, परंतु आपकी उपस्थिति आत्मा को पूर्ण विश्राम देती है। हमें उस संतोष में चलना सिखाएं जो भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही सच्ची और बड़ी कमाई है। पिता, हम आपके सामने उन सब खतरों को स्वीकार करते हैं जिनकी विषय में आपने चेतावनी दी है। धनी होने की लालसा, परीक्षा, फंदे और हानिकारक इच्छाएं, ये सब मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इन जालों से बचाएं। हमारे जीवन में ऐसा हृदय उत्पन्न करें जो विश्वास में स्थिर रहे, न कि भटक जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा स्वभाव प्रदान करें जो लोभ रहित हो। जो हमारे पास है उसमें संतोष करना सिखाएं। आपने कहा है कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन की नींव बने। जब संसार अस्थिर हो, तब भी हमारा विश्वास आपकी स्थिर प्रतिज्ञाओं पर टिका रहे। पिता परमेश्वर, हमारी दृष्टि पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर लगी रहे। हमें ये समझ दें कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो थोड़े समय की हैं, परंतु जो अनदेखी हैं वो सदा बनी रहती हैं। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं अनंत दृष्टिकोण से निर्धारित हों। हे प्रभु, हमें याकूब द्वारा दी गई चेतावनी स्मरण रहे। हम ऐसा जीवन ना जिएं जिसमें अंत में हमें रोना पड़े। हम ऐसा धन ना इकट्ठा करें जो नाशवान हो, बल्कि वो खजाना इकट्ठा करें जो स्वर्ग में सुरक्षित है। हमारे कार्य, हमारे निर्णय और हमारे संसाधनों का उपयोग आपकी महिमा के लिए हो। पिता परमेश्वर, हमें ये सिखाएं कि यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन, घबराहट के साथ बहुत धन से उत्तम है। हमारे जीवन में आपका भय, आपकी आदरपूर्ण उपस्थिति और आपकी आज्ञाकारिता बनी रहे। जब धन बढ़े तब भी हमारा मन उस पर ना लगे। हे प्रभु, हमें अधर्म के धन में भी विश्वास योग्य बनाइए, ताकि आप हमें सच्चा धन सौंप सकें। हमारे छोटे निर्णयों में, हमारे दैनिक व्यवहार में हमारी ईमानदारी दिखाई दे। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दें जो आपके सामने और मनुष्यों के सामने सत्यनिष्ठ हो। पिता, हमें त्याग का हृदय प्रदान करें। हमें ये समझ दें कि त्याग घाटा नहीं, बल्कि आशीष है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। ये सिद्धांत हमारे जीवन में स्पष्ट हों। हम आनंद से देने वाले बने, मजबूरी से नहीं। हे प्रभु, हमें गर्व और घमंड से बचाएं। हम जान लें कि विनाश से पहले गर्व आता है।
हमारा भरोसा हमारी उपलब्धियों, हमारी स्थिति या हमारी संपत्ति पर ना हो, बल्कि केवल आप पर हो। अंत में पिता परमेश्वर, हम अपना संपूर्ण जीवन, अपना हृदय, अपना मन, अपनी आत्मा, अपनी संसाधन और अपना भविष्य आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो और आपकी दृष्टि में सही ठहरे। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दें जिसमें संतोष हो, भक्ति हो, उदारता हो और अनंत आशा हो। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते और सदा हमारे साथ चलते हैं। ये प्रार्थना हम अपने प्रभु के पवित्र नाम में अर्पित करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी है, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।